संबंध हमारे हैं वो सारे इसी रास्ते दिल्ली जाने का रास्ता सबका है। उस रास्ते को रोक दिया, वहां पर लोग मरे और अभी भी किसान बैठे। अब इसको नहीं पता था कि तुझे जो है चुनाव से हटा के लोकसभा का लड़ना पड़ेगा। अब गांवों में जाता है वही किसान इसके सामने खड़ा हो गया, तू हमें वहां रोक रहा था सड़क पे, हम अपने गांव में रोकते। आज ये हालात है। तो साथियों ज्यादा लंबी बात ना कहते, मैं 2-3 बातें कहूंगा। सारे साथियों ने अपील कर दिया, आपसे पता है भाई खट्टर को हराना है। हराने के लिए जाना किसको है? जो मजबूत हो सामने। जात बिरादरी गोत ये नहीं देखना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि करना क्या है। हम ये इतने लोग बैठे हैं, हमारे से ये काम पूरा संपन्न नहीं होगा। हम साइंस के हैं योगेंद्र जी, मैंने भी साइंस पढ़ी है कि नाभ के विखंडन की क्रिया होती है साइंस में। वो क्या होती है कि यूरेनियम के एक परमाणु के साथ एक कण जो है वो उसकी क्रिया कराई जाती है उसकी। अब क्या होता है, उससे वो 3 निकलते हैं, फिर उसको तो वो विभाजित कर देता है, 3 नए निकल जाते हैं और वह 3 अगले 3 परमाणुओं को विखंडित करते हैं। फिर अगली बार वो 9 हो जाते हैं, 3-3 करके वो बढ़ती जाती है। काम हमने करना है वो इस कन्वेंशन से जाकर अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने परिवारों में, अपने डिपार्टमेंट में, कर्मचारी के साथ। भाई ये अगर अपना ये जो मांग पत्र है ना, ये लागू करवाना है अपना कर्मचारी का है, क्योंकि 10 साल से किया नहीं है कुछ भी इसने। रिटायर्ड का है जो साथी ने मांग पत्र पढ़ा आपके बीच में, योगेंद्र जी ने रखी है बात की। ये लागू करवाना है तो इनको हटाना पड़ेगा, इस सरकार को हटाना पड़ेगा। अभी तो मौका लोकसभा के लिए है ना, क्योंकि कानून सारे वहीं से बनते हैं, वह पेंशन वहीं से होनी है। ओपीएस का विरोध कौन कर रहा है? कुछ राज्य सरकारों ने ओपीएस लागू किया, लेकिन सेंटर वहीं खड़ा है, उसने कहा एनपीएस का पैसा वापस नहीं दूंगा, लागू नहीं करते वो। राजस्थान में दोबारा खतरा पैदा हो गया है वापस होने का। तो इसलिए पहले सेंटर पे ही हमें करना पड़ेगा। सेंटर का मौका है हमारे पास, तो केंद्र की सरकार को पहले बदलना पड़ेगा अगर अपनी मांगे लागू करानी है। तो इसके लिए काम करने की जरूरत है। आपके पास ये 10-15 दिन है, 14 दिन है, 25 को तो वोट ही है। ये 14 दिन हम ये मान के चलें कि हम सारे सर्व कर्मचारी संघ के नेता हैं, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के नेता हैं, हम जाएं लोगों के बीच में और ये चैन स्टार्ट करें। भाई खट्टर पे वोट नहीं दे, क्योंकि खट्टर के प्रति तो किसी की सिंपैथी भी नहीं है। इवन जो भाजपा का भी कोई भक्त भी मिलेगा वो खट्टर के प्रति सिंपैथी नहीं है उसकी भी। खट्टर ने किसी को नहीं बख्श रखा। तो ये जो अभियान है ये आपने 24 तारीख तक चलाना है जोर लगा के। और वो जो 25 तारीख की वोट और जब 4 तारीख को बक्सा खुले ना, तब खट्टर को पता चलना चाहिए कि तूने जो जनता के साथ 10 साल व्यवहार किया है उसके परिणाम क्या है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति है, वो इस तरह आकर के सभा में नहीं बोल सकता कहीं भी। टेलीप्रॉम्प्टर के बिना प्रधानमंत्री 4 लाइन नहीं बोल सकता। आपको याद भी होगा विदेश में कहीं भाषण चल रहा था, वो बंद हो गया तो वो बंद ही हो गया। इसलिए वो किसी पत्रकार सम्मेलन में नहीं जाता, किसी प्रेस में नहीं जाता। अभी किसी ने बात की थी ना, वो राहुल गांधी को शहजादा कहता है। भाई वो शहजादा तो एक टी-शर्ट में पैंट में देश के 4000 किलोमीटर घूम गया। तो एक दिन में कितने जोड़ी कपड़े बदलता है? और तेरे कपड़ों की, चश्मों की, इनकी कीमतें क्या है? कितने करोड़ों के हवाई जहाज में हम देश के। अब वो कहता है भाई आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो देने का बजट नहीं, वो 8,500 करोड़ का विमान खरीदने का बजट है, 16 लाख करोड़ जो तूने पूंजीपतियों का माफ कर दिया वो बजट है। नोट आपके छपे हैं, नोटबंदी थी, नोटबंदी ने कमर तोड़ी हमारे देश की। हमारे देश में जो बड़ी बेरोजगारी की बढ़ोतरी हुई है नोटबंदी से सबसे ज्यादा हुई है। फिर जीएसटी है दूसरे नंबर, और जीएसटी में इतनी लूट है, पैसे की कोई कमी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, लेकिन वो पैसा लग किसके लिए रहा है? अभी हम कई बार खुश होते हैं, आपस में बात करते हैं, यार इस सरकार में गडकरी बहुत अच्छा है क्योंकि बड़ी बड़ी सड़कें बना दी उसने। आप ये तो देखो वो सड़क बन किसके लिए रही है? अरे आपने जिस गरोंडा से गुजरना है ना जिस सड़क पे, उस पे तो शाम को आपको जाम मिलेगा। वो जो सड़कें बन रही है वो कॉर्पोरेट के लिए बन रही है, और वो उसमें आपकी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, आपका ट्रैक्टर नहीं जा सकता, आपकी बुकी नहीं जा सकती उसमें, वो कोई नहीं जाएगा उसमें। और वो इतनी ऊंची बना देंगे चढ़ने की जगह भी नहीं होगी उसमें।
और जगह जाके देख लियो उस पर जुर्माना कितना है। और इन सड़कों की किसी जनता ने डिमांड नहीं करी, अभी आपके यहाँ भी बन रही है टोल के पर है, ये उधर 152 से जोड़ेंगे, किधर कहाँ जोड़ेंगे। इतनी सड़कें इस समय बना रहे हैं, ये सारी कॉर्पोरेट के लिए है, पैसा हमारे टैक्स का है और सुविधा उनके लिए है। तो ये देश कॉर्पोरेट के हवाले है। लेकिन अब क्या हो गया है, पता चल गया, गोदी मीडिया को पता चल गया और कॉर्पोरेट को पता चल रहा है कि सरकार जा रही है। अब आपने कल परसों प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, वो कहता है अडानी अंबानी बोरे भर के राहुल गांधी का प्रचार। राहुल गांधी ने कहा भाई अगर मेरा प्रचार है तो आप उसकी जांच करो, ईडी भेजो, ईडी भेजो ना अडानी अंबानी के घर। तो ये जो एक स्थिति है, एक तो दिमाग से निकालने के ये हार नहीं सकता। आंदोलन के बल पे भी किसानों ने इसको 13 महीने लड़े, गर्मी सर्दी बरसात हरा के दिखाया। और चुनाव के अंदर भी बहुत उदाहरण है। हिमाचल में उपचुनाव हारा थी, राजस्थान में उपचुनाव हार गया था, मांग मानी थी। हिमाचल के अंदर विधानसभा के चुनाव कोई यकीन नहीं करता था कि बदलाव होएगा, लेकिन वो बदलाव हुआ, कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में हुआ। तो ये सारे हालात हैं। इस हालात में हमारी भूमिका ये बनती है कि ये जो 13-14 दिन हमारे पास हैं, हम इसमें एक दिन भी खाली ना रहें। जो भी जनता के हिस्सों में जहां हमारा संपर्क होता है दिन में, चाहे 4 बंदे 2 बंदे, आपने बातचीत रखे भाई इस बार इसको हराना है। कोई ज्यादा सा लगाव महसूस करे भाई 5 साल बाद फिर सोच लिए। तो इस समय तो जनता का पीछा जब छूटेगा जब ये एक बार चले जाए। कोई नहीं, शब्दों के साथ साथियों से ये अपील करते हुए धन्यवाद।